गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपके चैनल में फिर से आज एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग, और इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है, ताकि बाद में हम फिर भूल ना सके। और इससे रिलेटेड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 1 मार्क्स प्राप्त हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रिक, और ट्रिक से आज हम लोग याद करेंगे। देखिए, अभी आप विषाणु से होने वाले प्रमुख रोग है ना, इसका ट्रिक देखिए क्या है। तो ट्रिक है एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। कितना अच्छा ट्रिक है, आप 2-4 बार याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, ठीक है। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। अब देखिए इसमें क्या है कि आप इससे रिलेटेड बहुत सारे जो रोग हैं ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। देखिए आपको है ना, देखिए एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे है ना। तो ए से क्या होगा, ए से कौन सा रोग है, एड्स। ए से एड्स, ठीक है। एड्स जो है एक यौन संक्रमित रोग है, ठीक है। उसके बाद आपका डे से डेंगू, पो से पोलियो, इन्फ्लुएंजा। तो ए डे, ए से एड्स, डे से डेंगू, पोइचे पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, और चे से चेचक है ना। फिर छो से छोटी माता, और ग से गलसुआ होगा। ही ग से गलसुआ, गलफुल्ली, जिसको गल फूल जाता है ना। उसके बाद फिर खा से खसरा रोग होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ट्रा, ट्रा से, अच्छा ये थोड़ा सा गलत दे दिया है। ट्रा से यहाँ पे ट्रैकोमा होगा। क्या होगा, ट्रैकोमा, जो आंख का बीमारी है, ठीक है। ट्रैकोमा जो है आंख में होने वाला एक बीमारी है, और किससे होता है तो विषाणु से होता है। फिर ही से देखिए हिपेटाइटिस, और हिपेटाइटिस आपका हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, सी है ना, ये होता है। आप सिंपल याद रखिएगा, ही से हिपेटाइटिस। मा से मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क से होने वाले रोग है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है, ठीक है। फिर है हा से हर्पिस, और रा से रेबीज। तो आप फिर देखिए आप कैसे याद रखेंगे इसको। थोड़ा सा इसको हम स्मॉल करते हैं ताकि पूरा एक साथ आ जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा सही से। तो देखिए ट्रिक है एडे पोइचे छोक खटरा हिम हरे, ठीक है। ए से एड्स, डे से डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्रा से ट्रैकोमा है ना, ट्रैकोमा होगा। और ही से हिपेटाइटिस, मा से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पिस, और ए से रेबीज। 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए विषाणु से होने वाले रोग जो होते हैं संक्रामक होते हैं। संक्रामक मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में फैलना, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं इसको। और ये जो होता है सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों अवस्था के बीच की कड़ी है, माने सजीवों में भी पाया जाता है, निर्जीवों में भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए कुछ नीचे फैक्ट दिया हुआ है। एड्स जो है HIV नामक विषाणु से होने वाला। अगर पूछ देगा कि एड्स जो है तो एड्स होता किससे है, तो एड्स तो होता विषाणु से, लेकिन कौन सा विषाणु, तो HIV, ठीक है। और ये मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। जो इम्यूनिटी पावर होता है, इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है या कम कर देता है। डेंगू, डेंगू जो होता है एडिज मच्छर से होने वाला है ना। इसका पूछेगा कि डेंगू का वाहक कौन है, तो डेंगू का वाहक होता है एडिज मच्छर। एडिज मच्छर के वजह से ही डेंगू होता है। इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सब होता है। पोलियो, ये पोलियो वायरस होता है, जिसे लकवा हम लोग कहते हैं। पैरालाइसिस, हाथ पैर में कभी हो जाता है, किसी का शरीर में हो जाता है तो हाथ काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता, पैरालाइसिस, ये भी विषाणु से होने वाले रोग है। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होने वाला रोग है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है जी, ठीक है। इसे फ्लू भी कहते हैं, फ्लू है ना। चेचक तो आप जानते ही हैं,
स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे दाना की तरह शरीर में हो जाता है, ये भी वायरस होने वाला है। इसका वैक्सीन अभी तो आ गया, वैक्सीन लगता है। हेपेटाइटिस अभी तो लगभग समाप्त भी हो गया अच्छे ना। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित, यकृत लीवर को प्रभावित करने वाला, ये 5 प्रकार का होता है, A B C D करके होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, ऐसे। रेबीज कुत्ता काटने से होता है, बिल्ली के काटने से होता है ना, और ये संक्रमित जानवरों में होता है। अगर कोई जानवर संक्रमित है, उसको पहले से काटा हुआ है, या उसके अथी में उसका नाखून या उसको दांत में, कि अगर आपको उसका ब्लड से टच हो गया, मतलब आपको काट लिया, तो ये बीमारी हो सकता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें जल से डरता है लोग, पानी से डरता है। कभी कभी देखिए आपको एड्स का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, एड्स का और HIV का, तब याद रखिएगा इसका होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखिए हिंदी में लिख दे रहे हैं डेफिशिएंसी, CNC है ना, डेफिशिएंसी वायरस, यही आपका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है। HIV का देखिए, HIV का भी आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो में डबल होता है ना जी, एक सेकेंड इंग्लिश में ही लिख देते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी है ना, डेफिशिएंसी सी वायरस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आपका सामने जो ट्रिक था, ये आपको अच्छा लगा होगा, और विषाणु से होने वाले रोग आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।